इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिन 34 की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुहाना अपने माता पिता और दादा दादी के साथ गांव में रहती है। एक दिन उसके पिता को सूचना मिलती है कि उनका तबादला किसी दूसरे शहर में हो गया है। तो इससे सुहाना के परिवार में क्या क्या बदलाव होंगे। देखिए, जब उसके पापा का तबादला दूसरे शहर में हो गया है तो इससे उनके परिवार में क्या क्या बदलाव होंगे। यदि सुहाना के पिता अकेले जाएंगे तो उनके परिवार में एक सदस्य कम हो जाएगा। पहली तो बात ये है। दूसरा, यदि पूरा परिवार साथ जाता है तो नए शहर में जाकर उनकी दिनचर्या बदल सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी जान पहचान का वहाँ पर कोई नहीं रहेगा और फिर उन्हें नए लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे तालमेल बैठाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है, अगर सुहाना के पापा अकेले ही जाते हैं तो तब सुहाना के पापा को वहाँ पर जाकर भी एक घर ही बसाना पड़ेगा। सारी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें वहाँ पर ख़रीदनी पड़ेगी, उन्हें खुद से ही खाना बनाना पड़ेगा, खुद से ही अपने सारे काम करने पड़ेंगे। तो इस तरह से उनके परिवार में बदलाव आएगा। दूसरी चीज़ ये है, अब सुहाना के पापा उनके घर से दूर चले जाएंगे तो फिर वो सुहाना और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रोज़ाना सामने बैठ कर के जैसे बातचीत करते थे वो सब नहीं कर पाएंगे और ना ही उनके साथ में बैठ कर के कुछ खा पी सकते हैं। वो अलग रहेंगे और बाकी परिवार अलग रहेगा। तो इस तरह से उनके परिवार में बदलाव होंगे। अब देखते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न को। यदि सुहाना के पिता के साथ कोई नहीं जाता है तो उसके पिता को निम्न में से कौन कौन सी कठिनाइयाँ हो सकती है। उन्हें घर के सभी काम खुद करने पड़ेंगे, ये बात भी सही है। उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं होगा, ये बात भी सही है। वह अपने परिवार से दूर रहेंगे, ये बात भी सही है। तीनों बातें सही हैं, विकल्प द सही है। अब देखते हैं जी, या मम्मी से पता करके लिखिए कि शादी से पहले उनके परिवार में कौन कौन थे। तो ये हमें लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए एक बच्चा है, वो अपनी चाची से पूछता है तो वो लिखता है कि मेरी चाची की शादी से पहले उनके परिवार में उनकी दो छोटी बहनें, माता पिता और दादा दादी थे। अब उनकी दोनों बहनों की भी शादी हो गई है तथा उनकी भी शादी हो गई है और उनकी दोनों बहनों की भी शादी हो गई है तथा दादी का देहांत हो गया है। तो इस तरह से उनके परिवार में ये बदलाव हुए हैं। अब देखते हैं हम अपने प्रश्न 4 को। जतिन अपने मम्मी पापा और चाचा चाची के साथ रहता है। जतिन के चाचा के बेटे की शादी है, तो बताइए इससे उसके परिवार में क्या क्या बदलाव होंगे। अब ये बताना है कि जतिन के परिवार में क्या क्या बदलाव होंगे। जतिन के परिवार में एक सदस्य की वृद्धि हो जाएगी। दूसरी बात, जतिन के परिवार के खर्च में भी वृद्धि हो जाएगी क्योंकि एक सदस्य बढ़ जाएगा। जतिन के चाचा के बेटे का भी अपना खुद का अब एक परिवार होगा तो उसकी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। तो ये बदलाव होंगे उसके परिवार में। अब देखते हैं हम अपने प्रश्न 5 को। प्रतिमा अपने माता पिता के घर से शादी करके अभी ससुराल आई है, तो बताइए इससे उसके माता पिता के घर में क्या क्या बदलाव हुए होंगे। देखिए, प्रतिमा को वो घर छोड़ना पड़ेगा तो इससे प्रतिमा के माता पिता के घर में एक सदस्य की कमी हो जाएगी। अब और क्या बदलाव होंगे। अब जो काम घर में प्रतिमा करती थी उन्हें उन्हीं कामों को घर के अन्य सदस्यों को करना पड़ेगा क्योंकि प्रतिमा तो चली गई है। तो प्रतिमा भी घर में कामों में हाथ बटाती थी, अब वो काम कोई और करेगा। देखते हैं छठे प्रश्न को। क्या आप कभी किसी शादी समारोह में गए हैं या आपके घर में किसी की शादी हुई है? उन शादी समारोह का वर्णन नीचे दिए गए मुद्दों के अनुसार कीजिए। जैसे खाने में क्या क्या होता है, लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, सजावट कैसी थी, वहाँ आपने और क्या क्या देखा। तो हम इन बातों के आधार पर थोड़ा सा उस शादी समारोह का वर्णन करते हैं
मान लीजिए एक बच्चा है, वो अपनी मौसी की शादी में गया है, तो वो लिखता है मैं अपनी मौसी की शादी में गया था, वहाँ पर खाना। अब सबसे पहले वो बताता है कि खाना क्या क्या था। खाने में कई तरह के पकवान बने थे, चाट, टिक्की, रसगुल्ले, चाउमीन, छोले चावल। यहाँ पर छोटा लिखा गया है, ये यहाँ पर लिखना है छोले चावल। छोले चावल, मटर पनीर, गोलगप्पे, हलवा आदि चीज़ें वहाँ पर बनी थी। ये तो हो गया खाना। लोगों के कपड़े, लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे। वहाँ पर किसी ने कोट पैंट या फिर पैंट शर्ट पहनी थी, किसी ने फ्रॉक या फिर घाघरा पहना था, घाघरा आदि पहन रखा था। दूल्हे ने शेरवानी पहन रखी थी। ये हो गए कपड़े। अब देखते हैं सजावट। सजावट क्या है? सजावट शादी रात में हुई थी। वहाँ पर रंगीन लाइटों, लड़ियों, गुब्बारों, गुलदस्तों आदि से बहुत अच्छी सजावट की गई थी। आगे देखिए अन्य बातें जो और उस बच्चे ने देखी। मैंने वहाँ पर बग्घी देखी। बग्घी मतलब जिस पर दूल्हे को बैठाया जाता है, उसको घोड़े खींचते हैं। बग्घी देखी। वहाँ पर पटाखे भी छोड़े गए। तो इस तरह से उस शादी समारोह का वर्णन किया जा सकता है, या आप जिस शादी में गए होंगे उसी के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिन 34 की वर्कशीट का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।